हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है भैया निरक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव की गणना कीजिए। या इसे बहुत तरीके से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे ये पूछ लिया जाता है ऐसे कि निरक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव का मान शून्य होता है, सिद्ध कीजिए। ऐसे आपको पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव का मान शून्य होता है। तो इसको जब इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन को आपको बताए जाएंगे तो उस पर जो भी टाइप से किस प्रकार इसको क्वेश्चन को पूछा जाता है वो आपको बताया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो में हम इस टॉपिक को देखते हैं। अब मैं विश्वास दिलाता हूं कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया भैया निरक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव की गणना। अब देखिए कितना आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। सबसे पहले समझने के लिए आपको एक फिगर है वो समझना होगा। तो फिगर में यहाँ पे बना दे रहा हूँ। सबसे पहले मान लेते हैं हम दो पॉइंट्स लेते हैं। दो हम क्या लेते हैं बिंदु, एक है ए बिंदु, एक है बी बिंदु। ये दो हमने बिंदु लिया। अब ए पर भैया प्लस क्यू आवेश है और बी पर माइनस क्यू आवेश है। इतनी बात हमने जान लिया। अब ए और बी को हमने पॉइंट्स को मिला दिया। ठीक है, इतनी बात हमने कर दिया। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ए और बी के बीच की जो दूरी है ना, ए और बी के बीच की जो दूरी है वो 2a है। ठीक है, ए और बी के बीच की दूरी क्या है, 2a है। और याद रखेंगे ए और बी के बीच एक क्या है, मध्य बिंदु है जिसे हम उदासीन बिंदु भी कहते हैं। अब ये इस उदासीन बिंदु का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर क्या होगा, आवेश का जो मान होगा वो भैया शून्य होगा। ठीक है, उसे उदासीन बिंदु कहते हैं। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि भैया ए से बी तक की दूरी है 2a। तो भैया ये मध्य बिंदु है तो इसको हम कह सकते हैं कि ये ए दूरी है। ए से ओ तक की दूरी ए हो जाएगी और ओ से बी तक की दूरी ए हो जाएगी। जब ए मिल गया तभी तो 2a होगा ना। तो आशा करते हैं समझ गए होंगे। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि उदासीन बिंदु से हम एक क्या खींचते हैं भैया, एक हम रेखा खींचते हैं। उदासीन बिंदु से हम एक रेखा खींचते हैं और इस रेखा पर याद रखेंगे यहाँ पर एक बिंदु P होता है। क्या होता है, एक बिंदु P होता है। और इसी बिंदु P पर हमें क्या करना है, हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। ठीक है, यह ध्यान देना है कि इसको ए से हमने बिंदु P को मिला दिया, फिर से बी को हमने बिंदु P से मिला दिया। अब इसी बिंदु P पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि O से बिंदु P के बीच की दूरी क्या है, तो R है। इसको हमने R लिख दिया। इतनी बात आपको समझना है। तो मैं एक बार और बता रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिए कैसे आपको कहा गया। सबसे पहले हमने दो पॉइंट्स लिए हैं ए और बी। ए पर प्लस क्यू आवेश, बी पर माइनस क्यू आवेश है और ए और बी के बीच एक उदासीन बिंदु है जो है O। ठीक है, यहां से याद रखेंगे ए और बी के बीच की दूरी है 2a। तो यहां से ए से O की दूरी a हो जाएगी और फिर से b और O के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, a हो जाएगी। ठीक है, a मिल गया तो 2a हो जाएगा। समझ गए होंगे। उसके बाद O से बिंदु P के बीच की दूरी क्या है, R है। और इसी बिंदु P पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है, मतलब V की गणना करनी है। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव की गणना करेंगे। उसके बाद माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव की गणना करेंगे और उसके बाद परिणामी हम विभव ज्ञात कर लेंगे। तो उससे हमें जो मान होगा वो मिल जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले इसे अपने शब्द में अगर चाहे तो आप लिख सकते हैं, नहीं चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये फिगर बनाना होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न विभव। ठीक है, प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न विभव। कहां पर उत्पन्न, तो बिंदु P पर उत्पन्न विभव। ठीक है, अब वो क्या होगा भैया, इसको हम ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पे क्या होगा, तो ध्यान देने वाली बात है कि हम प्लस क्यू आवेश के लिए निकाल रहे हैं विभव, तो हम भी प्लस क्यू लिखेंगे। ठीक है, प्लस क्यू आवेश के कारण विभव। अब वो क्या होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा भैया, क्यू हो जाएगा और आर स्क्वायर मतलब आर हो जाएगा। हम विभव का फॉर्मूला जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R होता है। ये Q है जिस आवेश के लिए आप निकाल रहे हैं वो है, R क्या है, दूरी है। तो भैया A से इस बिंदु P पर हम विद्युत विभव निकाल रहे हैं तो A से P तक की दूरी क्या है, तो हम AP लिख सकते हैं ना, A और P। AP लिख सकते हैं कि A से P तक की दूरी, तो AP हमने लिख दिया और इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। समझ में आ रहा होगा। इसके बाद ध्यान देने वाली बात है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप। फिर से हम लिखेंगे कि माइनस क्यू आवेश के कारण, यहाँ पे लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न विभव। अब माइनस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न विभव क्या हो जाएगा, तो हम लिखेंगे v माइनस क्यू इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q
बाई क्या हो जाएगा, बी से पी पर निकाल रहे हैं ना माइनस क्यू के लिए, तो यहां से यहां तक की दूरी तो हम बी पी लिख सकते हैं, तो हम लिख दे रहे हैं बी अब पी। ठीक है, इसको समीकरण 2 लेते हैं। परंतु यहाँ पे एक बात आपको ध्यान देनी होगी कि यहाँ पे जो क्यू होंगे वो माइनस होगा। क्यों माइनस होगा? क्योंकि हम माइनस क्यू के लिए निकाल रहे हैं, तो माइनस क्यू, यहाँ पे प्लस लिखे या ना लिखे तो बात दोनों एक ही है। ठीक है, तो आशा करते इतनी पॉइंट्स आप समझ गए होंगे। अब ध्यान दीजिएगा, हमने प्लस क्यू आवेश के लिए निकाल दिया विद्युत विभव, माइनस क्यू आवेश के लिए विद्युत विभव निकाल दिया। अब इन दोनों विभव का परिणामी विभव निकालेंगे, तो इसीलिए हम लिखेंगे यहाँ पे तब परिणामी विभव। तो परिणामी विभव क्या होगा भैया कि V इक्वल टू हो जाएगा V प्लस क्यू और प्लस क्या हो जाएगा V माइनस क्यू। ठीक है, परिणामी विभव, थोड़ा सा इसको मैं छोटा लिख दे रहा हूं क्योंकि ये समझ में आएगा उस प्रकार के, हाँ इसी में है, समझ में आ रहा है ना। मतलब इसको जब हम जोड़ देंगे तो परिणामी विभव निकल जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ी ध्यान देने वाली बात क्या है, इसको आपको ध्यान देना है कि जब हम प्लस क्यू आवेश का मान यहाँ से हम पुटअप करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई ए पी मिला। ठीक है, बीच में हमने प्लस दे दिया, फिर से माइनस क्यू का यहाँ से मान हम यहाँ पे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और माइनस क्यू इंटू बी पी हो जाएगा। देख लीजिए, हमने मान पुटअप कर दिया दोनों का। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान क्या देना है कि ध्यान देना है ये माइनस है, इस प्लस में गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से V इक्वल टू क्या मिला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई ए पी, ये एक पार्ट है। ठीक है, यहाँ से माइनस प्लस गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा। उसके बाद ये एक भाग है Q और बी पी। ठीक है, अब आपको ध्यान देने वाला है कि यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है इंटू क्यू है, इधर भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू है। ठीक है, और यहाँ पे AP है और ये BP है। मतलब केवल ये दोनों अगर समान हो जाए, AP और BP ये दोनों का मान अगर इक्वल हो तो ये सभी तो इक्वल ही है, और जब इक्वल है तो इधर प्लस है और ये माइनस है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे। कट जाएंगे कि नहीं, क्यों कब कटेंगे भैया, जब A और P दोनों का मान समान हो, AP और BP का मान। तो भैया चूंकि हम जानते ही हैं कि जो AP है ना वो BP के बराबर ही है। ठीक है, चूंकि हम जानते हैं। अब आप कहेंगे कैसे हम जानते हैं, तो ध्यान देने वाली बात है, A से P तक की दूरी और मैं कहूँ B से P तक की दूरी, दोनों दूरी क्या है, सामान्य है कि नहीं, सामान्य है ना। देख सकते हैं आप, इसकी और इसकी दूरी सामान्य है। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं कि A से P तक की दूरी और B से P तक की दूरी दोनों क्या है, आपस में इक्वल है। और जब आपस में इक्वल हो जाएंगे तो AP और BP दोनों इक्वल ही है, तो बाकी शेष जो मान है वो सब तो इक्वल ही है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से हमें V का जो मान मिला ना वो क्या मिला, शून्य मिला। क्या मिला, शून्य मिला। तो यही आप लिख देंगे प्रूव्ड। इससे हमें क्या सिद्ध हुआ, इससे हमें सिद्ध हुआ कि निरक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव का जो मान होता है वो शून्य होता है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आया है तो सबसे पहले तो सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज यदि किसी भी क्लास का कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता है और उसको समझना चाहते हैं तो केवल उस टॉपिक का नाम लिखिए यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख दीजिए ब्रदर सर, आपको वो वीडियो मिल जाएगा, उसके अच्छे से वहां से पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके हमें वीडियो मिले, फिजिक्स का और केमिस्ट्री का, क्लास 12th का, और मैं वहां से अपने क्लास 12th का अच्छे से पढ़ाई कर सकूं। तो आपके लिए यहाँ पे नंबर दिया जा रहा होगा, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके केवल आप कह सकते हैं कि क्लास 12 फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल वीडियो लिंक्स, तो आपको वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा। अदरवाइज बहुत से ऐसे भी स्टूडेंट है जो चाहते हैं कि चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को करा दिया जाए फिजिक्स और केमिस्ट्री का, क्योंकि एग्जाम आने वाला है। तो भैया आप इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप पर लिखिएगा कि क्लास 12 फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक लिंक। तो आपको सभी जो क्या है क्लास 12 का फिजिक्स और केमिस्ट्री का सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक का लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा वहां से, और वहां से आप उसकी भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।